वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस जो डायनेमिक एरेज हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो सब रूटीन एक मैंने बनाया डायनेमिक एरे के नाम से। तो जैसे कि आपने पिछली बार देखा कि हम जब रिडीम का इस्तेमाल करते हैं तो जो इससे पहले हमने एरे में जितना भी हमने डाटा रखा है तो ठीक है वो डिस्प्ले नहीं हो जाता है। तो वो ये सिखाना का मतलब था कि आप रिडीम से क्या कर सकते हैं, आप जो है जो एरिया जो एरे है उसकी लेंथ जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एट द करंट टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप लेंथ जो है एरे की वो आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप उसमें चेंज कोई लाए, यानी आप एडिशन करना चाहते हैं रिडीम से, कोई उसकी जो लेंथ चेंज हो जाएगी और एड जो डाटा हो जाएगा साथ में जो प्रीवियस डाटा है वो भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, और जो आपने करंटली ऐड किया है वो भी डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एरे बनाया है और हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या है, रिवर्स का नाम है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डिम नेम्स है। ठीक है, तो एज अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर एरे जो है वो डिफाइन किया गया है और डाटा टाइप उसका स्ट्रिंग है। तो डिम आई एज इंटीजर, तो मैंने आई एक वेरिएबल लिया है, उसका जो डाटा टाइप उसका भी इंटीजर रखा है। तो रिडीम से फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने लेंथ जो है मेंटेन कर दी एरे की, तो 4 है। तो नेम्स 0, यानी 0 लोकेशन पे क्या है, गंगा है, 1 पे जो यमुना, नर्मदा, सिंध एंड कावेरी है। ठीक है, तो अभी जब हम क्या कर रहे थे कि जैसे अभी अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले कराते, रिडीम का भी हम इस्तेमाल नहीं करते, तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा, तो यहाँ पर जो है वो जब हम रिडीम का इस्तेमाल करते थे तो वही वाला डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता था। तो अब चाहते हैं जब रिडीम से हम क्या करें, एक तो लेंथ भी बढ़ाए और डाटा भी हमने एंटर किया हुआ है तो वो भी इसमें आ जाए। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर रिडीम प्रिजर्व नेम लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स यहाँ पर दो आ गए हैं। एक तो आपको कीवर्ड जो रिडीम से, एक तो रिडीम जो है उससे क्या हो जाएगा, जो लेंथ है वो चेंज हो गई। तो देखिए यहाँ पर 4 है, अब क्या हो गया 5 हो गया। और प्रिजर्व से क्या हो गया कि जो ऑलरेडी जो नेम्स है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, जब डिस्प्ले हो जाएंगे तो जो प्रीवियस नेम्स है वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे और नया नाम जो है आपने ऐड किया वो भी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो जैसे आपने एरे बनाया और उसमें आपने जो डाटा है वो डाल दिया, तो फॉर आई इज इक्वल 0 टू 4 यहाँ पर लिखा है। तो ये कंडीशन है कि आपका जो लिमिट्स का यूज किया है 0 टू 4। तो डिबग डॉट प्रिंट, जैसे कि आप जानते हैं स्टेटमेंट डिस्प्ले स्टेटमेंट है नेम आई। तो पहले आई का वैल्यू क्या है 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो नेम 0, नेम 0 पे क्या है गंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आई उससे क्या हो जाएगा, उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो नेम्स आई का यहाँ पर क्या है यमुना। तो इसी तरीके से इंक्रीमेंट होता चला जाएगा और जितने भी सारे वैल्यूज है वो डिस्प्ले होते चले जाएंगे। और लास्टली फिर क्या है, यहाँ पर जब हमने रिडीम लगा दिया प्रिजर्व, ठीक है, नेम्स 5, तो नेम तो एक तो यहाँ पर लेंथ भी होगी, तो जब हमने लेंथ भी चेंज कर दी और बाद में क्या किया है, तो बाद में हमने यहाँ पे इसको भी डिस्प्ले करा, नेम 5 इज इक्वल गोदावरी लिखा है, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से इसको रन करेंगे तो क्या डिस्प्ले कराएगा। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने इसको रन किया, तो देखिए जो पिछले वाले जो जो डाटा था, जैसे रिवर्स जो थे, ठीक है, जो 4 रिवर्स यहाँ पर थे वो भी आ गए, और लास्टली जो आपने गोदावरी को 5th पोजीशन पे जो ऐड किया था वो भी आ गया। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि जब आप रिडीम का इस्तेमाल करते किसी नेम को डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो प्रीवियस वाली वो डिस्प्ले नहीं होती है, जो करंटली जो आप डालते हैं वो डिस्प्ले हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, रिडीम में आप साथ में क्या करेंगे, प्रिजर्व नेम्स। ठीक है, प्रिजर्व नेम्स और लेंथ आपने चेंज कर दी और नेम्स 5 यानी 5 लोकेशन पे आपने दूसरा एक नाम दे दिया। तो डिबग डॉट प्रिंट नेम्स 5, तो 5 पे जो नाम है वो भी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीवियस नेम्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप्स। और डिबग डॉट प्रिंट नेम्स 5 यानी 5 लोकेशन पे क्या आपने डाल दिया है तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से है जो रिडीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायनेमिक एरेज में, और आप जितने भी सारा आपने डाटा लिखा है वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरा प्रोग्राम जो यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है, ये थोड़ा समझाने के लिए, जो है लूप विद इन द लूप है, वो किस तरीके से काम करता है। तो चूंकि बार बार हमने इसका इस्तेमाल किया तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बहुत डिफाइन किया जाए, इसको समझाया जाए। तो देखिए लूप विद इन लूप क्या होता है कि जो दो लूप्स हैं,
ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ पर n वाला एक लूप है, दूसरा m वाला लूप है, तो m वाला जो लूप है वो अंडर n वाले लूप के है। तो ये उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक मैक्रो बना दिया लूप टेस्ट, और दो मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए, एक तो मैंने m किया और दूसरा मैंने n किया। इनका जो डाटा टाइप जो है वो क्या है, वो इंटीजर है। तो देखिए पहला वाला लूप जो मैंने लिखा है फॉर n, तो n के लिए जो ट्रू कंडीशन है वो क्या है, लेस यानी मिनिमम जो है 1 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 5। तो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 5 जो है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 1 से लेकर 1 to 10, फॉर n इज इक्वल 1 to 10। जैसे कि आप जानते हैं ये इसका जनरल सिंटेक्स में आपने देखा है लूप्स को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि जब 1 वैल्यू होगा तब भी ये फॉर लूप जो है ट्रू हो जाएगा, जब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और जैसे 5 से अबो चला जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, जब पहली बार जब ये लूप जब चलेगा तो देखिए एग्जीक्यूट हो जाए, इस एग्जीक्यूट होना है तो n इज इक्वल टू 1। तो चूंकि कंडीशन क्या है 1 to 10, तो चूंकि पहला वैल्यू जो 1 है क्योंकि वो हमारे लिमिट्स में है, तो इसका मतलब है कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर जो प्रोग्राम है वो देखता है कि इस फॉर लूप के अंदर जो है, ठीक है, विद इन द फॉर लूप वहां पर क्या बोला गया कि क्या करना है, आपको कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले कराना है या कोई अलग से और एक लूप चलाना है। तो जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो और एक लूप चलाने के लिए कहा गया है, तो फिर उस लूप की भी पहले कंडीशन चेक करता है, क्या वो लूप में जो वैल्यूज दिए गए हैं क्या वो कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो पहली जो n वाला जो लूप था वो उसमें जो कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर क्या हुआ, प्रोग्राम ये देखता है कि जो कंपाइलर होता है वो देखता है कि जो लूप के विद इन द लूप क्या है, विद इन द लूप कोई आउटपुट स्टेटमेंट है तो वो डिस्प्ले कराएगा, या अगर कोई और एक लूप है तो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो जब कंपाइलर देखता है कि यहाँ पर और एक लूप है तो वो उसको भी देखेगा कि इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, लिमिट क्या है 1 to 4, जैसे 1 होगा वैल्यू तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 2 होगा, 3 होगा, 4, अगर 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेगा कंपाइलर कि m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब m इज इक्वल टू 1 है तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि वैल्यू जो है 1 to 4 है, तो यहाँ पर भी कंडीशन अब क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर वो देखता है कि ये जो इंटरनल लूप है जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंडर में क्या है, और कोई लूप है या कोई स्टेटमेंट है, वहां पर क्या आ रहा है, वहां एक स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये प्रोग्राम ये समझता है कि अब क्या करना है कि हमें एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कराना है, क्योंकि हमने दिया है debug.print टेस्ट, तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट स्टेटमेंट एक डिस्प्ले करा देगा। मगर चूंकि जब तक ये इंटरनल लूप m वाला जो लूप है ये टर्मिनेट नहीं होगा तब तक जो एक्सटर्नल लूप n है वो तब तक अपडेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक चलेगा। तो जब तक एक बार जो है n लूप चलेगा तो m वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये 4 बार चलेगा। तो क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो m वाला लूप फिर क्या है, नेक्स्ट m तो अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, तो 2 भी जो है विद इन द लिमिट्स है, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो टेस्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर वर्ड है फिर डिस्प्ले हो जाएगा, फिर m जो है वो अपडेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर डिस्प्ले होगा, फिर 4 आएगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे ही 5 आएगा तो ये m वाला लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, तो कंट्रोल जो है वो दोबारा से एक्सटर्नल लूप यानी n जो है, ठीक है, उसके पास चला जाएगा। तो अब की बार n को क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट n क्या है, तो x n अभी 1 था तो वो क्या हो जाएगा 2। तो फिर जब 2 कंडीशन फिर ट्रू हो गई क्योंकि जो वैल्यू 2 है, तो ठीक है नंबर 2 है वो विद इन द लिमिट्स है 1 to 5, तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर कंट्रोल किसके पास आएगा, m लूप के पास। तो m दोबारा से 4 बार चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये चलता चलेगा। तो लास्ट में जब ये एक्सटर्नल लूप जो है ये भी अपडेट हो जाएगा, 5 आएगा तो फिर इंटरनल लूप 4 बार चलेगा, और फिर जब एक्सटर्नल लूप 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये वाला लूप भी जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम फिर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लूप जो है काम करता है। तो मैं इसको रन कराते हैं तो देखते हैं, हम इसको देखेंगे इसका डिस्प्ले क्या आएगा, ठीक है। तो हम इसको रन कराते हैं तो ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार चला है, ये 4 टाइम्स चला, और वहाँ 5, देखिए टेस्ट इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार जो है यहाँ पर ये देखता चला जाएगा कि कितनी बार हमें टेस्ट स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये एक फंडा था जो हम लूप विद इन द लूप इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे, तो इस तरीके से जो है हमें जब ये जो मल्टीपल लूप्स का इस्तेमाल हम करते हैं वो समझ आएगा, तो सिंगल लूप हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है।
तो दूसरा यहाँ पर है, देखिए अभी जब हमने जो अभी डायनेमिक एरेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया था और एरेज का इस्तेमाल किया था, उसमें हमने या तो इमीडिएट हमने जो यहाँ पर विंडो है उसमें हमने डिस्प्ले कराया, या मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल किया तो उसमें हमने जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले कराए। अब अगर हमें क्या करना होगा, हमें एरेज में जो हम वैल्यूज दे रहे हैं उनको एक्सेल शीट में हमने डिस्प्ले कराना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया है, तो ये आपकी मर्जी है कि कितने एरेज बना दे, आप किस फॉर्मेट में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो अभी एक जैसे मैंने एग्जांपल एक ली है, तो मैंने पहले जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, एफ नेम लिखा है, तो 3 स्टूडेंट्स का मैंने बनाया है, तो इसलिए मैंने अभी इसका एरे जो बनाया डिम एफ नेम एरे बनाया मैंने 3 एज स्ट्रिंग, तो वो नेम्स होंगे क्योंकि, तो इसलिए उसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, कॉमा करके फिर मैंने एडमिशन नंबर जो है उसका क्या है, तो वो उसके वो भी 3 रखा है मैंने, एरे जो लेंथ है वो 3 है, एज स्ट्रिंग उसका भी जो है उस स्ट्रिंग ही रखा है मैंने वैल्यू, और मार्क्स जो है वो भी मैंने भी 3 स्टूडेंट के रखे, तो ये 3 एरेज बन गए। मार्क्स को मैंने 3 रखा एज सिंगल, तो 2 का मैंने रखा स्ट्रिंग डाटा टाइप और 1 का मैंने सिंगल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तो नेम हो रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, दूसरा एडमिशन नंबर, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे, मार्क्स में भी नंबर्स आ जाएंगे, तो वहां पर डाटा टाइप जो सिंगल रखा गया, यहाँ पर स्ट्रिंग रखा गया, ठीक है। और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर मैंने जो एरेज कितने हैं, 3 एरेज बनाए, और यहाँ पर जो एरे एक मैंने लिया आई, इसका एज इंटीजर मैंने रखा, क्योंकि आई जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लूप में करूंगा, क्योंकि वो वेरिएबल भी डिफाइंड होना चाहिए। जो वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट है कि जो वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो वहाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम किस तरीके से हम क्या करेंगे, रन टाइम, अभी तक जो हम वैल्यूज दे रहे थे वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम पहले ही अपने एरेज को पहले से ही वैल्यू दे रहे थे, ठीक है, कि आपने 0 पोजीशन पे क्या रख रहे हैं, 2 पर क्या रख रहे हैं, ठीक है, एरेज को। तो अभी हम क्या करेंगे, हम रन टाइम में, हाँ, तो रन टाइम में जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा उस टाइम हम वैल्यूज को एंटर करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरीके से वैल्यूज को रन टाइम में एंटर करा सकते हैं, तो मैंने क्या किया है, चूंकि यहाँ पर चूंकि यहाँ पर नाम भी 3 देने हैं, एडमिशन नंबर भी 3 देना, और मार्क्स भी 3 स्टूडेंट्स के एंटर करने, तो ये 3 दिन तो हम नहीं मैन्युअली करेंगे कि हम हर एक का अलग अलग से दे। उसके लिए क्या करते हैं, हम लूप्स का चलाते हैं। तो फॉर लूप मैंने इस्तेमाल किया, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट्स है 1 से लेकर 3 तक है, तो 3 स्टूडेंट्स की एंट्री हो जाएगी, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3। तो अब हम किस तरीके से 3 स्टूडेंट्स का नाम एंटर करेंगे, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो देखा जाएगा, पहले किसका नाम, पहले क्या करना है, पहले स्टूडेंट का नाम एंटर करना है, तो एफ नेम आई, तो इसका मतलब है कि आई का पहले क्या वैल्यू है 1, तो फर्स्ट नेम एफ नेम 1, तो उसमें इनपुट बॉक्स के थ्रू एंट्री हो जाएगी। तो मैंने जो वैल्यू यहाँ पर दिया, अभी हम इनिशियलाइज करते थे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल किया, तो इनपुट बॉक्स के थ्रू इस वाली पोजीशन पे नाम चला जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर एडमिशन नंबर है, तो अभी आई का वैल्यू क्या है 1, तो जो 1 है उसमें भी जो है, तो पहली वाली जो एंट्री होगी वो भी क्या होगी, वो एडमिशन नंबर होगा, और इसी मार्क्स आई वाली पोजीशन पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मार्क्स एंटर हो जाएंगे। तो फिर हम किस तरीके से जो यहाँ हमने एंटर, तो इसी तरीके लूप जो है वो चलेगा 3 बार, ठीक है। तो साथ साथ में वो क्या करता है, लूप जो है वो डिस्प्ले भी कराता जाएगा, सेल्स में भी एंट्री कराता चला जाएगा। तो अब हम सेल्स में किस तरीके से हम एंटर करेंगे, तो देखिए अभी तक हमने जैसे भी वर्क बुक्स का इस्तेमाल किया, वर्कशीट का इस्तेमाल हमने किया, वर्कशीट डॉट फिर हम उसका रेंज देते थे, इसी तरीके से वर्क बुक्स डॉट वर्कशीट फिर उसमें हम रेंज देते। तो इसी तरीके से वर्कशीट जो कॉम्बिनेशन क्या है वो सेल्स का है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो रेंज देते हैं हम सेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेल्स भी यहाँ पर एक कीवर्ड है, जिस तरह वर्कबुक का इस्तेमाल करते हैं वर्कशीट का, इसलिए हम सेल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हम क्या दे देंगे, रेंज, तो एक कॉलम एक रो दे देंगे और क्या दे देंगे, और कॉलम देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेल्स आई, आई जो है वो कहाँ से आएगा, वो फॉर लूप से आएगा, तो पहली वाली सेल यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो वहां पर क्या जाएगा, वहां पर वो वैल्यू जाएगा जो I1 का जो वैल्यू था, पहली वाली लोकेशन का जो पहला वाला जो नाम है उसमें चला जाएगा। इसी तरीके से हम चाहते हैं एडमिशन नंबर जो आए वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ जाए, एडमिशन नंबर आ जाए। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में क्या चला जाए, मार्क्स चला जाए, और फिर रिपीट हो जाएगा, यहाँ से आई अपडेट हो जाएगा, फिर सेकंड रो आ जाएगा और थर्ड रो आ जाएगा। तो इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसी तरह फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से जो है हम सेल्स में ये एंटर हम करा सकते हैं। तो मगर हमें क्या करना है, हमें ये सारा जो है ये हमें लूप में रखना है। तो फॉर
नेक्स्ट का मैंने इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसको मैं भी रन करता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ पे लिया जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। तो देखिए एक्सेल शीट पे हमारे पास जो है इनपुट बॉक्स आ गया। तो पहले क्या है, पहले हमसे मांग रहा है, ये नाम मांग रहा है। तो जैसे मिसाल के तौर पे कोई नाम लिख लेते हैं, लेट इट बी फैसल है, ठीक है। मैं ओके करता हूँ। उसके बाद जो है एडमिशन नंबर मांगा गया है, तो 1001 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओके किया। इसके बाद ये मार्क्स मांग रहा है, तो ठीक है, लेट इट बी 600। तो मैं दोबारा से ओके करूंगा। अब ये चूंकि 3 ये पहली एंट्री हो गई, तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ में जो है कॉलम्स में एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर नाम आ गया और वहां पर एडमिशन नंबर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मार्क्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ये एंट्रीज कर सकते हैं। तो इसी के बाद दूसरा एक कोई नाम लिख लेते हैं, लेट इट बी एक आमिर कोई है, ठीक है। हम इसमें ओके करेंगे। तो इसका एडमिशन नंबर 1002 है, एंटर करेंगे। इसकी जो मार्क्स है लेट इट बी 5। तो देखिए आमिर, उसका एडमिशन नंबर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से है, हम जैसे ये रवि है कोई स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो एडमिशन नंबर 1003 है, ठीक है, एंटर किया। और इस तरीके से फिर उसके जो मार्क्स है वो 700 में है, ये मैंने एंटर किया। तो देखिए, तो वो 700 जो लास्ट वाला स्टूडेंट है वो भी एंटर हो गया। तो देखिए सारे नाम जो है, एक तो नाम भी आ गए स्टूडेंट्स के, उनका एडमिशन नंबर भी आ गया और उनके मार्क्स भी यहाँ पर एंटर हो गए। तो इस तरीके से जो है एक्सेल शीट में हम क्या कर सकते हैं, एंट्रीज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आपने जाना कि हम किस तरीके से जो है जो रिडीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाय यूजिंग द प्रिजर्व कीवर्ड। और फॉर लूप का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत फिर दोबारा से डेमो दिया। और जो अभी आपने देखा कि हम किस तरीके से लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एक्सेल शीट्स में हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और और बेल आइकन क्लिक कीजिए। और जो आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।